दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विंग से एक उड़ान में फिर से एक बार। जैसे कि आप सब जानते हैं हम रीजनिंग की जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और कोई लगभग अभी तक हम 3 से 4 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पैटर्न्स, किस पैटर्न के साथ, किस अप्रोच के साथ कैसे क्वेश्चन को डील करना है, हम सब वहां पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है ये कभी पहले जेकेपीएसआई के जेकेएसएसबी के कभी किसी सिलेबस में नहीं आया। ये बैंकिंग का चैप्टर है, बट इस बार स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी। हालांकि इस बार भी सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ाया जाए सेफ साइड रहने के लिए, कि भाई थोड़ा पता चल जाए कैसे इसको डील करना है, तो ताकि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम एटलीस्ट अपना वो जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो उसी रीजन की वजह से ऑफलाइन में भी हमने पढ़ा, पेड में भी हमने पढ़ा, तो बेटर है। मैं सोच रहा था कि हम यूट्यूब में भी ये पढ़ लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट से काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है या फिर उनके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट में कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है, जस्ट आपको कुछ एक इंफॉर्मेशन होंगी जो आपको इंफॉर्मेशन अच्छे से ध्यान से पढ़कर उनको पुट करना है। ठीक है, और कोई भी दो इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन अगर इंटर रिलेटेड है तो उनको ध्यान से पुट करना है, कैसे करना है वो डील करना हम सीखेंगे। ठीक है, अब सिटिंग अरेंजमेंट में, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही मेन टॉपिक में आता है बैंकिंग में। तो अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट, कितनी वेटेज है उसकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की। बट क्योंकि हम जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि भाई इसमें ज्यादा कुछ टफ लेवल का नहीं आएगा, बेसिक आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन ना भी आए आपको, ठीक है, बट फिर भी हम चलो पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट को लेक्चर 1 से। आज मैंने कुछ काफी बेसिक क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चंस भी आपके मतलब बहुत कम टाइम में आपके कंप्लीट हो भी जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट को पढ़ने से पहले मैं वैसे आपको पहले कुछ बेसिक करवाना चाहूंगा। बेसिक में क्या करवाना है वो देखिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए बेसिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। देखिए जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है वो कुछ फिगर्स बेस्ड होती है, जैसे लाइन बेस्ड आपकी कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स आती हैं, सर्कुलर बेस्ड होती हैं, ट्राइंगल बेस्ड होती हैं, स्क्वायर बेस्ड होती हैं, उसके बाद रेक्टेंगल बेस्ड होती है, हेक्सागन बेस्ड होती है, पेंटागन बेस्ड होती है। ये सारी फिगर जो होती है, और कभी कभार ये स्ट्रेट लाइन में आपकी पैरेलल रोज भी आती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस भी होती है। तो ये सारी फिगर्स पे आपकी सिटिंग अरेंजमेंट बनती है। बट याद रखिए सब में कोई अलग अलग कंसेप्ट नहीं लगता, एक ही कंसेप्ट पे आपने सेम कंसेप्ट के साथ, सेम अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब देखिए इसी पे सिटिंग अरेंजमेंट में क्या रहता है, मान लीजिए ये बोल रहे कि 8 पर्सन बैठे हुए टेबल पे, सबका जो फेस है उसकी पोजीशन इनसाइड द सेंटर है। इनसाइड द सेंटर मतलब इनसाइड द टेबल है, ठीक है, टुवर्ड सेंटर। तो 8 बंदे बैठे और उनका फेस की जो पोजीशन है वो सेंटर की तरफ है। तो मैं एक काम करता हूं, अब स्टूडेंट्स को मतलब पर्सन को प्लेस करता हूं। फर्स्ट पर्सन ये हो गया, सेकंड पर्सन ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और ये बेटा हो गया 8। कंप्लीट। अब आपको यहां से क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पर्सन को प्लेस कर दिया। अब यहां से आप जो जो इंफॉर्मेशन है वो आप रीड करते चलिए और पुट करते चलिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली आपको अगर बोला जाए कि ट्राइंगल में ऐसे बोलेंगे कि मिडल में बैठे हैं 3 लोग और कॉर्नर में बैठे हैं 3 लोग। जो मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, और जो कॉर्नर में बैठे हैं वो इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं। ये आ गया जी, समझ आ गया। सेम आ गया स्क्वायर में, मिडल में बैठे हुए हैं और कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं। बाकी जो भी कंडीशन दी हो, मिडल में और कॉर्नर में। कभी कभार ऐसा आता है कॉर्नर में कोई नहीं बैठा होता, 2 पर्सन बैठे होते हैं, दोनों मिडल्स में बैठे होते हैं। और ये आ गया जी हेक्सागन, सारे मिडल्स, सारे कॉर्नर्स में बैठे हुए, फिर या फिर मिडल्स में भी बैठे हुए। ये ऐसी इंफॉर्मेशन आपको होती है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है डायरेक्शंस में। डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, लेफ्ट क्या। अब ये बेटा अगर आपने डायरेक्शन पढ़ रखा है तो डायरेक्शन पे आपको यहाँ पे लर्न करने की, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं। बस आप बेसिक अगर देखेंगे, जो आपके फेस की डायरेक्शन होगी और जो एरो की डायरेक्शन है उसको सेम मानना है आपने। मतलब अगर फेस की एरो की डायरेक्शन अंदर है तो आप भी ये जूम कर लीजिए कि आपके भी फेस की डायरेक्शन अंदर है, और अगर आपके भी फेस की डायरेक्शन अंदर है तो आपका राइट क्या होगा, ये साइड,
तो ये हो गया बेटा आपका राइट। आपका लेफ्ट क्या हो गया, इस साइड से, ये हो गया बेटा आपका लेफ्ट। बस सिंपल। उसी तरह आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका फेस की डायरेक्शन अंदर है, जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे ये हो जाएगा बेटा आपका राइट और ये हो जाएगा बेटा आपका लेफ्ट। जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे ये हो जाएगा बेटा राइट और ये हो जाएगा बेटा लेफ्ट। इसको आप अपने साथ रिलेट करिए कि अगर आप बैठे हो तो आपकी पोजीशन अगर टेबल की साइड है, अंदर की साइड, तो आपका राइट जो होगा वो भी उसी पर्सन का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो भी उसी पर्सन का लेफ्ट होगा, सेम। इसमें कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी चीज ये होगी, दूसरी चीज इसमें ये है कि भाई सिमिलरली अगर आपको बोलेंगे ए इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये आपको बेटा है ये बोल। अब मुझे बताइए अगर मैं राइट की बात करूं, अगर मैं आपको पूछूं बेटा आपके राइट में कौन है, तो मुझे बताइए आप क्या अपने राइट में अपने आप को काउंट करते हो? पहले नहीं काउंट करते। आपके राइट की बात हो रही है तो मतलब जो आपके साथ का पर्सन है, जो आपकी राइट की पोजीशन में है, वो आपका पहला पर्सन है। मैं बोलूं कि आपके फर्स्ट राइट में कौन है, तो आप बोलेंगे जो मेरे साथ खड़ा है। मैं बोलूं आपके राइट में कौन है, जो साथ में खड़ा है। फर्स्ट राइट और राइट ये दोनों सेम होते हैं। जब भी आपको ये राइट और लेफ्ट की बात हो ना बेटा, अपने आप को कभी काउंट नहीं करना होता, कभी भी काउंट नहीं करना होता। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया और आपको बोला, चलिए जी ये 8 लोग हैं, ठीक है। आपको बोला है ए के थर्ड राइट में है बी, ए के थर्ड राइट में, तो बेटा ए ये आ गया, ये आ गया बेटा फर्स्ट राइट, ये आ गया सेकंड राइट और ये आ गया थर्ड राइट, और इसमें कौन है बी। या फिर इसको इस तरह भी समझ लीजिए, अगर थर्ड राइट बोला है तो जिन दो बंदों की बात हो रही है, जैसे ए और बी की बात हो रही है, तो उन दोनों के बीच में अगर थर्ड राइट की बात है तो उन दोनों पर्सन के बीच में एक बंदा कम होगा, और कितने पर्सन होंगे? 2। समझ आया? थर्ड राइट में बोला है तो बीच में कितने लोग होंगे? 2। जैसे 1 2 फिर बी। अगर फोर्थ राइट बोला होता तो -1, फोर्थ राइट बोला होता तो -1 = 3। इसके बाद ए और बी के बीच में 3 बंदे, 1 2 3, यहां पे होता बी। फिफ्थ राइट बोला होता तो 4 लोग उन दोनों के बीच में, 1 2 3 4, तो यहां पे आ गया बेटा बी। जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको बोले फर्स्ट लेफ्ट में सी है तो ये आ गया फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट में डी है तो ये आ गया सेकंड लेफ्ट में डी। बस सिंपल आपको इस तरह करना है, ठीक है। चलिए ये कुछ छोटे से बेसिक्स थे इसके, ठीक है। देखो ज्यादा हमें टफ लेवल का आएगा नहीं, अगर आएगा तो फिलहाल ये भी बड़े कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आए आपको, ठीक है। बाकी मैंने इसके 3 पार्ट रखे हुए हैं, मैं ट्राई करूंगा, हो सकता है कि कल लास्ट ही पार्ट हो, कल मतलब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ टफ क्वेश्चंस रखूंगा, या फिर एक और वीडियो, 3 वीडियो लाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, ताकि आप उसमें आपको थोड़ा समझ आ जाए कि टफ लेवल में कैसा आता है, इजी लेवल में कैसा आता है, ठीक है। बस बेटा जब भी टफ लेवल में आएगा तो समझ लीजिएगा उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी और कुछ नहीं, पॉसिबिलिटीज बनती है उसमें, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करिए अब इसको। 5 गर्ल्स, पहले क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूं, अब देखिए इसको कैसे कर रहा है। अगर जिसको आता है वो पहले पॉज को करिएगा, अपने एंड पे सॉल्व करिए, क्वेश्चन को टैली करिएगा, ठीक है। 5 लड़कियां ए बी सी जेड और यू सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। रो में, अब रो ये होगी और सबका फेस किस तरफ है? साउथ की तरफ। रो ये होगी और सबका फेस किस तरफ है बेटा? साउथ की तरफ। चलिए, और कौन कौन? 5 लड़के ए बी सी जेड और यू। नो वन सिटिंग टू दी राइट ऑफ ए, कह रहे ए के राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, ए के राइट में कोई भी पर्सन नहीं। अब बेटा जब सब साउथ में देख रही हैं, अच्छा याद रखिए जैसे आप बोलेंगे कि सर आपने सर्कल में प्लेस किया जैसे सारे पर्संस को पहले, तो क्या हम यहाँ पे भी प्लेस कर दे 5 लोग को? नहीं बेटा, लाइन में कभी भी आपको डायरेक्टली पर्सन को प्लेस नहीं करना होता, जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली प्लेस करना है आपको, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली प्लेस नहीं करना, वो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी प्लेस मत करिए, ठीक है। अब चलिए क्या बोला इन्होंने? ए के राइट में कोई नहीं है, तो मुझे बताइए ए के राइट में, जब बेटा ये साउथ की तरफ देखते हैं तो बेटा अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ देखेगा तो उसका राइट ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा, उसका लेफ्ट जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अब बेटा अगर ये ए है तो ए के राइट में कोई भी पर्सन नहीं है, इसका मतलब ए के अब जितनी भी लड़कियां वो ए के लेफ्ट में है, 1 2 3 4
और ये खुद 5। अब आपने प्लेस कर देना 5, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दे दी और अब आपने प्लेस कर दिया, भाई इसके बाद कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बताइए 3 गर्ल्स आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, कह रहे यू के लेफ्ट में 3 लड़के हैं। तो बेटा जब कोई पर्सन साउथ में देखता है, मान लीजिए ये यू है, यू साउथ में देखेगी तो लेफ्ट क्या आ जाएगा, इसके ईस्ट की तरफ। तो इसके ईस्ट में या फिर इसके लेफ्ट में कितनी लड़की है, 3, 1 2 3, तो सही तो है ये भी। अब आ गया बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बी जो है किसके लेफ्ट में, सी के सेकंड लेफ्ट में। सी को प्लेस करो 1 2, यहाँ पे बी को प्लेस करो, ये आ गया बेटा जेड, लास्ट जो पर्सन बचा है, क्योंकि बेटा लेफ्ट इस तरफ है। तो जब सी के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है, बी है। कह रहे हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है बेटा, जेड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आपका जेड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। एसएससी का क्वेश्चन है, ये एमटीएस के क्वेश्चन है, इजी लेवल वाले क्वेश्चन अभी मैंने रखे हैं, अभी मैंने टफ क्वेश्चन नहीं रखे आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को 1 मिनट आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करें। चलिए बताएं, चलिए बेटा, देयर आर 5 पर्सन्स Ram, Shekhar, Sonu, Rinku and Monu who are sitting at different positions in a row facing north. बेटा लास्ट क्वेश्चन में साउथ था, अब नॉर्थ है। 5 लोग हैं, पहले किसी को प्लेस नहीं करना आपने कंडीशन के साथ। 2 फ्रेंड्स सिट बिटवीन शेखर एंड रिंकू, कह रहे 2 जो दोस्त हैं वो शेखर और रिंकू इनके बीच में बैठे हुए हैं। अब ये बेटा मैंने डायरेक्टली प्लेस कर दिया, लेकिन बेटा शेखर यहां पे भी हो सकता है और रिंकू यहां पे भी हो सकता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है शेखर रिंकू, और दूसरी क्या है, शेखर यहां पे होगा और रिंकू यहां पे होगा, ठीक है। अब कह रहे शेखर सिट्स नाइदर इन द फर्स्ट नॉर इन द लास्ट, कह रहे शेखर ना ही फर्स्ट पोजीशन में और ना ही लास्ट में। इसका मतलब शेखर से पहले कोई और पर्सन बैठा हुआ। शेखर ना ही फर्स्ट पोजीशन में और ना ही लास्ट पोजीशन में, इसका मतलब शेखर से पहले कोई बैठा हुआ है। तो ये मैंने प्लेस कर दिया शेखर। 5 लोग थे, 5 के 5 प्लेस हो गए, 3 और 2 5। अब करिए नेक्स्ट, कह रहे मोनू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ शेखर। मोनू जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका, शेखर का। तो मतलब इमीडिएट नेबर होता है उसके नजदीक, उसके बिल्कुल साथ में। तो याद रखिए शेखर के साथ यहाँ पे मोनू यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, दोनों जगह मोनू नहीं है, तो मोनू के लिए एक ही जगह बच गई, ये वाली, यहाँ पे बैठ गया मोनू। अब आ गया राम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सोनू। अब ये बेटा सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो राम जो है वो लेफ्ट बैठा है और सेकंड लेफ्ट बैठा है, किसके, सेकंड लेफ्ट टू द सोनू। तो ये आ गया बेटा सोनू। कह रहे सोनू डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। सोनू कहीं पे, वैसे भी सोनू सेंटर में बैठा है, एक्सट्रीम में तो बैठा ही नहीं है। हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, और कौन है वो जो मिडल में बैठा है, वो सोनू ही है। जो मिडल में बैठा है बेटा कौन है, वो सोनू है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बेटा ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी हैं, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक। चलिए 8 फ्रेंड्स जय, किंग, लीजा, मोन, निया, ओरी, पीयू एंड रिया आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर। चलिए अब ये सर्कल में बैठे हैं बेटा, और सर्कल में भी जो बैठे हैं फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो याद रखिए आप डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं आप। ये बेटा आगे 4 5 6 7 और ये बेटा 8। लाइन में आप कभी भी पर्सन को पहले मत प्लेस करिए, टफ हो जाएगा क्वेश्चन को। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है वैसे वैसे प्लेस करिए। और बेटा सर्कल में आप डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं, आपका कोई इश्यू नहीं, आपको सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या इंफॉर्मेशन है, जे इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पीयू, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ किंग। चलिए अब पहले जो जे है वो सेकंड राइट में किसके, पीयू के। अब देखिए कभी भी जब भी आप पोजीशन जहां मर्जी से करिए, कोई इश्यू नहीं है, यहां से यहां से यहां से जहां मर्जी से बिठाइए, लेकिन इससे बिठाएंगे तो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आपकी पोजीशन और इस पर्सन की पोजीशन सेम होती है। जब आप कॉपी की तरफ देख रहे होंगे ना, आपकी पोजीशन और इस पर्सन की पोजीशन जो होती है वो सेम होती है, तो आप इजीली बता सकते हैं, थोड़ा सा इजीली आप डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है। अब बोला जे इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पीयू, तो पीयू के राइट में है ना, सेकंड राइट में, पीयू को प्लेस करो यहां पे सेकंड राइट। जब बेटा ये अंदर देख रहे हैं ये होता है राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, और यहां पे कौन है जे। और ये हु किसके लिए लगाया बेटा, पीयू के लिए। कह रहे हैं जो पीयू है वो सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ किंग, किंग के थर्ड राइट में बैठी है बेटा, तो यहां पे होगा किंग, या फिर पीयू के थर्ड लेफ्ट में है किंग, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो चाहे इसके थर्ड राइट में हो या इसके लेफ्ट में हो थर्ड लेफ्ट में, बात तो सेम है। तो पीयू के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड में किंग, या फिर किंग के थर्ड राइट में आगे पीयू, 1 2 3 पीयू, ठीक है। मोन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओरी, मोन जो है वो कहां पे बैठा हुआ है, लेफ्ट ऑफ ओरी के। ना हमें मोन पता ना ओरी पता, भी रखते हैं इसको होल्ड पे। हु किसने लगाया, ओरी के। ओरी सिट्स बिटवीन पीयू एंड जे, ओरी जो है वो पीयू और जे के बीच में बैठा हुआ है, तो ये आ गया जी ओरी, ठीक है। अब जो इसके पीछे वाली इंफॉर्मेशन थी उसको कंप्लीट करो। मोन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओरी, ओरी के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट ये आ गया, सेकंड लेफ्ट बेटा ये आ गया मोन। लीजा इज नॉट अ इमीडिएट नेबर, लीजा इज नॉट अ नेबर ऑफ किंग और निया, लीजा जो है वो किंग की नेबर नहीं है, किंग की नेबर नहीं है, तो ये आ गई बेटा लीजा यहां पे। और वो निया की भी लेबर नहीं है, तो निया यहां पे नहीं आ सकती, निया आ गई यहां पे। तो बचा एक, कौन बचा, वो रिया, तो ये आ गई बेटा रिया। कह रहे हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ किंग, इमीडिएट राइट कौन बैठी हुई है, निया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटा हमारा बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं नायब तहसीलदार के, 10 से भी हमारा बैच जो है वो चल रहा है, ये जो बैच उसमें आप बैठ सकते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनफैक्ट आप कल भी आ सकते हैं। कल, क्योंकि आज ये शाम को वीडियो लाइव हो जाएगी, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो बेटा आप कल 9 बजे आना है आपने। 9 बजे जो होगी वो रिवीजन क्लास होगी। जिन बच्चों का पेंडिंग छूट गया, मतलब जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए हम रिवीजन क्लास लगाते हैं, ताकि उनका जो पेंडिंग है वो भी साथ साथ चलता रहे। 2-3 दिन की बात हुई अभी, कल तो लेक्चर, कल और परसों लास्ट 2 दिन हुए अभी लेक्चर को, बैच को स्टार्ट हुए नायब तहसीलदार को। तो बट हम रिवीजन क्लासेस साथ में रख रहे हैं ताकि बच्चों का वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो बेटा नायब तहसीलदार का बैच आप कल सुबह 9 बजे गांधीनगर आ सकते हैं रिवीजन क्लास के लिए, ठीक है। शाम को जैसे आप ये वीडियो देखते हैं, ये आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है, आप मैसेज भी कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर्स पे। ये जो हमारा गिवन नंबर है 93, इस पे मैसेज करिए 9541942393। बेटा इस नंबर पे मैसेज करना, कॉल मत करना, उस टाइम कोई नहीं रिसीव करेगा आपकी कॉल। मैसेज कर दीजिएगा, तो हो सके कोई अगर टीम हो सके पॉसिबल हुआ तो वो आपको उस टाइम इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। 9 बजे आपने गांधीनगर आना है, गांधीनगर आकर आप डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नायब तहसीलदार के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और बेटा पटवारी का लाइव कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया, लाइव की डेली क्लासेस चल रही है, रीजनिंग की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की, 3 क्लासेस डेली लाइव पटवारी चल रही है लाइव। आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, जाकर। ये दोनों बैचेस हमारे चल रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पॉसिबिलिटी, आप दोनों में आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, अमित, बबलू, रमेश, दीपक, इमरान, सुनील, संजू आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। पहले क्वेश्चन में सेंटर में देख रहे थे, अब ये देख रहे हैं ऑपोजिट टू द सेंटर। कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। 7 को कैसे प्लेस करना है देखिए, हमेशा ऑपोजिट बनाने ही बनाने हैं आपने। ये बेटा आ गया 4 और ये आ गया बेटा 6, और एक बचा, उसको यहां पे रैंडमली जहां मर्जी जैसे मर्जी, इसको यहां रखिए, यहां रखिए, जहां मर्जी रखिए। 7 लोग ये बिठा दिए, सातों के साथ बाहर देख रहे हैं, ऑपोजिट टू द सेंटर। यहां से बेटा जो पहली इंफॉर्मेशन होती है ना, कुछ 4-5 लाइंस की या 2-3 लाइंस की, ये तो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो आप 2-3 सेकंड लगाएंगे पढ़ने में, ठीक है। इंफॉर्मेशन उसके बाद होती है एक्चुअल में। अमित डज नॉट सिट एडजेसेंट टू इमरान एंड संजू। अमित जो है वो इमरान और संजू दोनों के एडजेसेंट नहीं बैठा हुआ, साथ में नजदीक में नहीं बैठा हुआ, ठीक है। अब कह रहे हैं बबलू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अमित। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये अभी डायरेक्ट प्लेस नहीं करनी होती है। इंफॉर्मेशन वो प्लेस करिए जो 100% ट्रू हो, या फिर 100% पता हो कि फिक्स है कि भाई अब चेंज नहीं होगी। संजू
सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इमरान, ये प्लेस होगी इमरान के सेकंड लेफ्ट में। तो मान लीजिए ये मैंने इमरान को प्लेस किया। अब बेटा ये बाहर देख रहा है, जब बाहर देख रहा है तो लेफ्ट इसका ये होता है, सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट। यहां पे कौन आ गया? संजू। यहां पे बेटा कौन आ गया? संजू। फिर कह रहे रमेश सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ अमित, दीपक एंड बबलू एडजस्ट। चलिए अब यहां पे आ जाइए। पहले कह रहे जो अमित है ना, डज नॉट सिट एडजेसेंट टू इमरान और संजू, दोनों के साथ में नहीं बैठा हुआ। मतलब अमित यहां पे भी नहीं है, अमित यहां पे भी नहीं है, अमित इन दोनों में से एक पोजीशन में है, इन दोनों में से एक पोजीशन में अमित। अगर अमित यहां पे है फिर इस स्टेटमेंट में आ जाए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी अमित को लेकर ही है। अमित रमेश सिट्स फोर टू दी लेफ्ट ऑफ अमित। मान लीजिए अमित को मैंने यहां प्लेस किया, फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। बेटा यहां पे तो रमेश आ ही नहीं सकता। समझ रहे हैं आप कैसे मैंने किया? अमित जो है डज नॉट सिट एडजेसेंट टू इमरान एंड संजू, संजू के एडजेसेंट नहीं बैठ सकता। अमित यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता और संजू के पास भी नहीं बैठ सकता। अमित की बची दो जगह, एक ये एक ये। और अमित को ही लेकर दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो है कि रमेश सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ अमित, अमित के फोर्थ लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। ये मैंने अज्यूम किया कि अगर अमित यहां बैठता है तो उसके फोर्थ लेफ्ट में रमेश है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां पे रमेश नहीं बैठ सकता क्योंकि संजय हमने प्लेस किया हुआ है। इसका मतलब यहां पे संजू, सॉरी यहां पे अमित नहीं है। तो फिर अमित कहां पे है? आप देखिए अमित को एक ही जगह बच गई, ये अमित की फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आ गया बेटा रमेश, ये आ गया बेटा रमेश। अब बोल रहे बबलू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू अमित, बबलू अमित के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहां भी नहीं है बबलू, यहां पे भी नहीं है, तो एक ही जगह बची बबलू की, ये वाली। और फिर इसके बाद बोल रहे दीपक एंड बबलू सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, दीपक और बबलू जो है वो एक दूसरे के साथ बैठे हुए। अगर बबलू यहाँ पे है तो बेटा दीपक यहाँ पे होगा। अब एक ही बचा, वो कौन है? रमेश, सुनील। तो ये बेटा आ गया सुनील। कह रहे हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अमित, राइट, इमीडिएट राइट, तो अमित के इमीडिएट राइट में कौन है? सुनील। तो ये आ गया बेटा सुनील। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 4 males P1, P2, P3 and P4 are sitting in a row facing towards the north. 4 बंदे बैठे हैं, ये मेल हैं, चारों के चार जो देख रहे हैं वो कहां पे देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। बेटा ये आ जाइए P1, 2, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, P1, P2, P3 और P4। बेटा ये सारे के सारे देख रहे हैं नॉर्थ, और ये आ गया बेटा। अब ये सारे के सारे देखेंगे साउथ। मेरे 4 फीमेल्स हैं, ये A1, 2, 3, 4 आर सिटिंग इन अ फेस, ठीक है। और ये जो फीमेल्स हैं ये सारी की सारी क्या कर रही है? फेस कर रही है किसको? मेल्स को। अगर बेटा मेल नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, मान लीजिए मेल नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो इनको अगर फीमेल फेस कर रही है तो वो किस तरफ होंगी? डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। तो ये आ गई फीमेल, और ये बेटा साउथ को फेस कर रही है, ये आ गई A1, A2, A3 और A4। जिन बच्चों, पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया जी P1 एंड P4 सिट एट द एंड्स। अब बेटा कह रहे P1 और P4 जो है एंड पे बैठे हैं, मतलब यहाँ पे P1 भी हो सकता है और यहाँ पे बेटा P4 भी हो सकता है, यहाँ पे भी बेटा P1 हो सकता है और यहाँ पे भी बेटा P4 हो सकता है। हमें नहीं पता कि P1 है यहाँ पे या फिर P4 है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ गया A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर। चलिए ये तो अभी हम पुट कर ही नहीं सकते। A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3, इसको भी अभी होल्ड पे रखिए। P4 इज फेसिंग A1, A1 एंड A4 आर, चलिए हाँ ये ठीक है। अब देखो बेटा A1 और A4, ये लास्ट इंफॉर्मेशन आई है। A1 और A4 बेटा जो ये है, ये कहां पे बैठे हुए? एंड पे। सेम A1 और A4 यहां पे हो सकता है, A1 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है और A4 भी हो सकता है। अब आ जाइए यहां पे A4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A3। अब बेटा A4 जो है अगर वो A3 के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा तो बैठेगी तो A3 यहां पे प्लेस होगी, तभी जाकर आपका A4 यहां पे एंड पे आएगा। और समझ आई ये बात? क्योंकि A4 को आपने एंड पे भी तो
A4 को आपने एंड पे भी तो रखना है, और वो A3 के सेकंड लेफ्ट में है। अब ये देख रहे हैं साउथ, लेफ्ट होता है ईस्ट की तरफ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। अगर A3 को यहां प्लेस करोगे, यहां कर ही नहीं ना सकते, क्योंकि A4 A1 क्या है ये बेटा, एंड पे बैठे हुए। तो A4 यहां पे आ गया, A3 यहां पे आ गया, A1 अब यहां पे आ गया, ये क्लियर हो गया, A2 यहां पे आ गया। बस एक ही पॉइंट से आपका क्लियर हो गया। P4 इज फेसिंग A1, P4 जो है वो A1 को फेस कर रहा है, इसका मतलब यहां पे बेटा P4 है, यहां पे बेटा कौन है, P4, और यहां पे बेटा कौन है, P1, यहां पे बेटा कौन है, P1, ठीक है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन है A3 एंड P2 आर फेसिंग ईच अदर। A3 ये था, P2 ये हो जाएगा, बचा P3, ये P3 आ जाएगा बेटा, कंप्लीट हो गया ये आपका। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। A4 इज फेसिंग P1, देखिए सही है, ये करेक्ट है। A4 P1 को फेस कर रहा है, यस ये सही है। P4 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट मेल हु इज फेसिंग A2, जो A2 को फेस कर रहा है उसके सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है P4। A2 को फेस कर रहा है P3, इसके सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में P4। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा मैं हर वीडियो में ये आपको इन्फॉर्म करता हूं कि भाई विंग्स महापैक का जो बैच है, ये हमारा, इसमें सारे कोर्सेज को, जेके एसएसबी कोर्सेज टेस्ट सीरीज को हमने इस महापैक में रखा हुआ है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग कोर्सेज नहीं परचेज करना चाहते, अलग से टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करना चाहते, वन गो में, वन इन्वेस्टमेंट में आप ये चाहते कि सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाए, तो वो बेटा विंग्स महापैक है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिस्काउंट भी होगा, आप वहां पे कूपन कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड लगाकर भी आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो विंग्स महापैक का बैच, हमारी लाइव क्लासेस भी रहते हैं, इसके बीच में नायब तहसीलदार की लाइव जो क्लासेस है वो भी चल रही है हमारी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विंग्स महापैक बैच को। और टेस्ट सीरीज बेटा, टेस्ट सीरीज 10,000 प्लस एमसीक्यूज हमने डाले हुए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश सभी के। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आप वहां पर जाके स्टोर पर जाकर सर्च करिए, आपको ये मिल जाएगा। कुछ पेपर्स हमने ओपन रखे हुए हैं, आप जाकर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, पेपर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी, उनकी एक्सप्लेनेशन, अगर उसके बाद आप सेटिस्फाई होते हैं, उसके बाद आप जाकर उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा करिए, क्वेश्चन नंबर 6। पॉज करिए वीडियो को, अपने एंड पे पहले सॉल्व करिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, 8 गर्ल्स मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी एंड रानी सर्कुलर टेबल टुवर्ड्स द सेंटर। बस यहां तक पढ़कर छोड़ दीजिए, पहले इनको प्लेस करिए। ये हो गया बेटा 4, 6, 8 और सारे के सारे जो है वो इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब इसका मतलब ये होता है कि मानसी, श्वेता ऐसे मत कर देना, ऐसे ही बैठे हुए, ठीक है। मानसी इज थर्ड टू द राइट ऑफ श्वेता, ये बेटा आगे, ये बेटा आगे श्वेता, और इसके थर्ड राइट में बैठी है मानसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मानसी, ठीक है बेटा। श्वेता इज सेकंड टू द राइट ऑफ रानी, तो बेटा रानी यहां पे होगी, तभी तो उसके सेकंड राइट में श्वेता बनेगी, फर्स्ट राइट सेकंड राइट श्वेता। अब आगे नेक्स्ट, काजल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पायल, काजल जो है वो फोर्थ राइट है किसके, पायल के। ना काजल पता ना पायल पता, छोड़ दीजिए, पायल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रानी। अब यहां पे पायल को प्लेस कर दीजिए, पायल जो है रानी के इमीडिएट लेफ्ट में है, और कह रहे काजल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पायल, काजल जो है फोर्थ राइट है किसके, पायल के। पायल के फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, यहाँ पे कौन है, काजल। ये बेटा सारे अंदर देख रहे हैं, जब अंदर देख रहे हैं इनका राइट ये होगा, लेफ्ट इनका ये होगा इस साइड से, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब आ गया नेक्स्ट कौन सा, लक्ष्मी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रानी, लक्ष्मी के सेकंड लेफ्ट में, लक्ष्मी जो है वो रानी के सेकंड लेफ्ट में है। मोनिका इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ रानी एंड श्वेता, मोनिका बेटा यहाँ पे आ गई। अब जो बचा पर्सन, ये तो सीधे सीधे प्लेस हो गई, इजी है,
ये आर थी, ये आ गई आर, सीधा सीधा प्लेस। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका, मोनिका के थर्ड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड लक्ष्मी, बेटा आंसर आएगा बी। बेटा ये सारे ये मत सोचना कि इजी क्वेश्चंस हैं, यह भी एक बेसिक है और जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में जो है इसे टफ आए, हो सकता है ये आपका इजी, ये हो सकता है ये ना भी आए, हो सकता है इतने ही लेवल का आए बेटा आपको, ठीक है। चलिए करें इस क्वेश्चन को। 6 फ्रेंड्स अंशु, अमन, आदर्श, आकाश, अर्पित, अंकित, 6 दोस्त रो में बैठे हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं, साउथ को फेस कर रहे हैं और 6 दोस्त हैं। अर्पित इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आदर्श, आदर्श के इमीडिएट, अर्पित जो है वो आदर्श के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, अर्पित इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आदर्श, आदर्श के इमीडिएट राइट में कौन है बेटा, अर्पित, ये आ गया बेटा अर्पित, राइट में साउथ की तरफ देख रहे हैं, राइट ये होता है। अंशु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अर्पित, अब बेटा फोर्थ लेफ्ट में अंशु कहां पे बैठा हुआ है, फोर्थ सॉरी राइट में, लेफ्ट पढ़ रहा हूं मैं, राइट में अंशु कहां पे बैठा हुआ है, फोर्थ राइट में, किसके, अर्पित के। अर्पित जब नीचे साउथ की तरफ देखेगा, इसका राइट किस तरफ होता है, वेस्ट में, फोर्थ राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट में कौन है बेटा, अंशु, कौन है बेटा, अंशु। 6 दोस्त है, 6 के 6 बन गए। देखो अब आपने पहले ड्रॉ नहीं ना किया तो आपके लिए इजी रहा ये, ठीक है। 3 और 3 6 बन गए अब आपके दोस्त। आकाश इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अमन, अमन के सेकंड लेफ्ट में बैठा है कौन, आकाश, अमन के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है बेटा, आकाश, और जो लास्ट पर्सन बचा वो कौन है, अंकित, वो बैठा है यहाँ पे, अंकित। अब पूछ रहे हैं हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अंशु, अंशु के सेकंड लेफ्ट में, बेटा लेफ्ट होता है ईस्ट की तरफ, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, अंकित, तो बेटा ऑप्शन ए, अंकित जो है वो सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब ये बेटा लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका, 8 ही क्वेश्चन रखे थे मैंने, हाँ बिल्कुल बेटा, कोई भी क्वेरी हो ना आपको इस नंबर पे कॉल कर लिया करो, कुछ भी क्वेरी हो ना आपको इस नंबर पे कॉल कर लिया करो, वर्किंग आवर्स में कॉल किया करो, ठीक है, 9 से लेकर 5 बजे के, ताकि आपको रिप्लाई भी आ सके, ठीक है। अगर आप इनकेस कर भी देते हैं कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट डे आपको टीम कॉल कर लेगी, ठीक है। चलिए बेटा करें ट्राई, चलिए 7 पीपल ए बी सी डी ई और एफ जी सर्कल में बैठे, 5 जो हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, स्पेस चाहिए होगी इसके लिए थोड़ी सी, ठीक है। चलिए देखें, कह रहे 7 लोग हैं, 5 जो बैठे हैं वो बेटा फेसिंग द सेंटर है और जो 2 बैठे हैं वो अपोजिट द सेंटर है। बनाइए सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा आपको ये नहीं पता कि अंदर कौन से पर्सन फेस कर रहे हैं और बाहर कौन से कर रहे हैं, तो आप पहले से ही इनकी फेस की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, बहुत बढ़िया। अब अगर दोनों के दोनों अंदर देख रहे हैं तो पहले मैंने इसको अंदर किया, अंदर की तरफ, और यहां पे बिठाया डी को, और सी जो है वो कहां पे बैठा हुआ है, सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी का लेफ्ट कौन होगा, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, यहां पे बिठाएगा सी, और ये भी कहां देख रहा है, अंदर की तरफ। याद रखिए फेसिंग द सेंटर कितने लोग हैं, 5, बाहर देख रहे हैं 2। अब 3 बंदे और होंगे जो अंदर देखेंगे, ठीक है। E is neither an immediate neighbor of D nor C, E जो है वो D का भी इमीडिएट नेबर नहीं है और C का भी नहीं है, तो बेटा जगह बची ही एक E के लिए, ये The one sitting exactly between D and F is facing opposite the center, कह रहे D और F के बीच में जो बैठा है ना वो opposite the center देख रहा है, तो बेटा D अगर यहाँ पे तो F को तो यहाँ प्लेस कर नहीं सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे E बैठा हुआ है, तो D यहाँ पे, ये मैंने F को प्लेस किया और ये बेटा देख रहा है opposite the center। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड, G sits third to the right of A and G is facing the center, कह रहे G जो है वो सेंटर को फेस कर रहा है और वो किसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है बेटा, A के। G sit third to the right of A। अब A की जो पोजीशन वो देखिए, G यहां पे आप रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि G जो है सेंटर की तरफ देख रहा है, तो G की जगह बची ये और ये। मान लीजिए G को अगर मैंने यहां पे रखा और A को मैं यहां पे रख दूं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन आ जाता है, G, ये तो बैठ गया बिल्कुल सही। और अगर मान लीजिए मैंने यहां पे रख दिया A को और ये बाहर देख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में
वैकेंट ही नहीं है। और अगर ये अंदर देख रहा है तो फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड यहाँ पे भी वैकेंट नहीं है। इसका मतलब इनकी बनती ही पोजीशन ये है, क्योंकि जी ना यहाँ पे बैठ सकता है और ना यहाँ पे जी या ना यहाँ पे बैठ सकता है ना यहाँ पे इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि जी सेंटर को देख रहा है, जी कहां को फेस कर रहा है, और यहाँ पे जी ये तो पर्सन बाहर देख रहा है, और जी की पोजीशन या ये होगी या ये होगी। अगर यहाँ पे मैंने जी को रखा तो याद रखिए फिर जी की पोजीशन जी सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ ए को मैं कहीं पे भी नहीं प्लेस कर पाऊंगा कि ए से जी की डायरेक्शन थर्ड आ पाए, तो इसका मतलब जी यहाँ पे प्लेस नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया प्लेस। चलिए जी, अब कौन बचा? वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर। कह रहे बी का जो नेबर है, अच्छा ये आ गया बी, अब बी तो बचा, बी का जो एक नेबर है वो सेंटर से ऑपोजिट देख रहा है, मतलब ये ई जो है वो बाहर देख रहा है। अगर बेटा दो पर्सन हमने बाहर दिखा दिए ए और ई, अब बाकी सारे जो देखेंगे वो टुवर्ड्स द सेंटर देखेंगे। अब कह रहे हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में, जी अंदर देख रहा है बेटा तो लेफ्ट क्या होगा इसका बताइए। जी अगर अंदर इस तरफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन आ गया बेटा? डी, तो पहले का आंसर आ गया डी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे आ जाइए। अब बताइए हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर कौन है? जी और बी, ये बेटा आंसर आ गया जी और बी। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 10 में, क्वेश्चन में हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर ए और ई। अच्छा यहाँ पे ए अवेलेबल नहीं है, ये ऑप्शन से देखकर करने हैं आपको क्वेश्चन कि भाई ऑपोजिट द सेंटर कौन है। हमें पता है ए भी ऑपोजिट देख रहा है और ई भी ऑपोजिट देख रहा है, ए अवेलेबल नहीं है तो ई है, तो ई आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग द सेंटर। सेंटर को बेटा कौन फेस कर रहा है? बी सेंटर को फेस कर रहा है, यस। ए कर रहा है, नो। ई कर रहा है, नो। नन ऑफ दीज में नहीं, आपका आंसर आ जाएगा बी। बी जो है वो सेंटर को फेस कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज सिटिंग टू द ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ए के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है बेटा? एफ। एफ ऑप्शन ए, ये बाहर देख रहा है तो इसका इमीडिएट राइट एफ होगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपके कंप्लीट 12 क्वेश्चन, ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। और अब आपका ये फर्स्ट जो पार्ट है सिटिंग अरेंजमेंट का वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन किए हमने, इस पे आपको थोड़ी सी समझ आई होगी 10 20 या 30% के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ बिल्कुल अलग है जो आपने कभी पढ़ा ना हो, नया सा कोई कंसेप्ट है, नहीं, आपकी प्रैक्टिस है और आपको सही तरीके से बस प्लेस करना आना चाहिए, कैसे प्लेस करना है, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और अगर बेटा टफ लेवल के क्वेश्चंस आए तो वो बहुत टफ हो जाते हैं, बैंकिंग में बहुत टफ लेवल के भी रहते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये नहीं है कि इजी इतने लेवल का आता है, बहुत टफ लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आई होप आपके लिए ये जो रिवीजन सीरीज है हमारी रीजनिंग की, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, और इनफैक्ट आप इस सीरीज को अच्छे से कुछ ना कुछ आपको फायदा हो रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।